हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। ऐसे ही है। ओके। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगे हैं जो हमारा क्या है? हाइलो मेथड। अच्छा, हाइलो मेथड बेसिकली अप्लाई कब होगा? सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि कब हाइलो मेथड बेसिकली हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, हाइलो मेथड बेसिकली हमने कब अप्लाई करना है? जब हमारे पास डाटा कौन सा होगा? सेमी वेरिएबल। डाटा कौन सा होगा? सेमी वेरिएबल डाटा होगा। यानी कि जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स होगा और कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। तो हमने बेसिकली क्या करना है? हाइलो मेथड को अप्लाई करना है। लेकिन बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? ये बात कैसे पता चलेगी? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है और उसकी अमाउंट मौजूद है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जी मेरे पास 5,000 यूनिट्स का खर्चा कितना आ रहा है? 50,000। मेरे पास 7,000 यूनिट्स का खर्चा कितना आ रहा है? 50,000। मेरे पास 10,000 यूनिट्स का खर्चा कितना आ रहा है? 50,000। तो मुझे बताएं, ये किस किस्म की कॉस्ट है? बता सकते हैं? बताएं। हाँ जी। ये कौन सी कॉस्ट है? गुड। ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ये विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल इसकी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो जब हमारी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो क्या है? सेम ही है, तो वो फिक्स है। ओके, ये तो आसान था। एक और एग्जांपल करते हैं। अनदर एग्जांपल। हमने कहा जी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और अमाउंट है। हमने कहा जी हमारे पास 5,000 यूनिट्स है। ठीक है। और उनका जो खर्चा है वो है 35,000। हमारे पास जो 7,000 यूनिट्स हैं उनका खर्चा है 49,000। और जो हमारे पास 10,000 यूनिट्स हैं उसका खर्चा है 70,000। तो मुझे बताएं, ये कौन सी कॉस्ट है? जी, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। गुड। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो 35,000 है। हमारे पास 7,000 यूनिट्स की
जो कॉस्ट है वो 45,000 है, और हमारे पास 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो 60,000 है। मुझे बताएं जी, ये कौन सी कॉस्ट है? हाँ जी, बताएं ये कौन सी कॉस्ट है? हाँ जी भाई, बाकी भी बताएं, अभी तक सिर्फ एक ने आंसर किया है। हम्म। और भी बताएं भाई। जी, ये कौन सी कॉस्ट है? हम्म। अच्छा, यानी कि माशाल्लाह से सारे ही धोखा खा गए हैं। दिस इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मसला क्या क्रिएट कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। और हमें तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी वो जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट देगा तो वो मुंह से कभी नहीं बताएगा कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। वहां पे हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? निशानी नंबर एक, कुछ निशानियां बताने लगूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सेमी वेरिएबल है या नहीं। पहली शर्त, पहली शर्त क्या है कि उसने हमें एक से ज्यादा यूनिट्स का डाटा बताया हुआ होगा। यानी वो उसने कहा होगा, जैसे इसके अंदर है कि 5,000 यूनिट्स का खर्चा ये है, 7,000 यूनिट्स का खर्चा ये है, दफ या दो, या दो से ज्यादा, कम से कम दो या दो से ज्यादा यूनिट्स की उसने टोटल कॉस्ट बता रखी होगी। दो की भी बता सकता है और दो से ज्यादा की भी बता सकता है। तो वहां एक तो निशानी ये बनेगी। दूसरा, जब एक से ज्यादा यूनिट्स की कॉस्ट बताएगा, और ऑब्वियसली बात है जैसे मेरा एक्टिविटी लेवल चेंज होगा तो मेरी टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। ठीक है। जैसे इसके अंदर मेरी टोटल कॉस्ट चेंज हुई, 35,000 से कहाँ चलेगी कहानी, 49,000 पे। और यहां से किधर चलेगी, 35,000 से 45,000 पे। अब जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ वैसे वैसे कॉस्ट दोनों में इंक्रीज करी। तो ये तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट तो है इसके अंदर। अब ये फुली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, ये एक कहानी रह गई। तो उसके लिए जो हमने काम करना है वो क्या करना है? उसके लिए हमने एक टेस्ट लगाना है, किसका? कॉस्ट पर यूनिट का। अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट अजान का वेट करेंगे, फिर अजान के बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है? सारे इधर ही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है फिर? हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वेरिएबल है कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मतलब सेमी वेरिएबल है? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट का टेस्ट लगाएंगे कि कॉस्ट पर यूनिट क्या बनती है। जैसे कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 35,000। कितने यूनिट्स के लिए?
5,000 यूनिट्स के लिए। तो हम 35,000 को 5,000 पे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट? 7 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला, कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 49,000। सॉरी, टोटल कॉस्ट कितनी है? 49,000। कितने यूनिट्स के लिए? 7,000 यूनिट्स के लिए। तो हमने 49,000 को क्या कर दिया? 7,000 पे डिवाइड कर दिया, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई मेरे पास? इसकी भी 7 आ गई। इसी तरह लास्ट वाला 70,000 डिवाइड बाय 10,000, तो इसकी भी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 7 आ रही है। तो कॉस्ट पर यूनिट सेम है। तो हमने ऊपर एक बात की थी, हमने कहा था जब कॉस्ट पर यूनिट सेम हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड करते हैं। 35,000 को 5,000 पे डिवाइड करो, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 7। फिर 45,000 को 7,000 पे डिवाइड करो, तो कॉस्ट क्या आएगी? 6.42 पर यूनिट। और 60,000 को अगर हम 10,000 पे डिवाइड करें, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 6 पर यूनिट। ओके होगी बात? तो यहां पे देखो, मेरी ओवरऑल कॉस्ट भी चेंज हो रही है और कॉस्ट पर यूनिट पे भी फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। तो हमने को तो कहा था जो प्योरली वेरिएबल कॉस्ट होगी उसमें कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी। तो यहां पे कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो जब कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आएगी और टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि एग्जामिनर आपको कभी नहीं कहेगा कि ये सेमी वेरिएबल है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेमी वेरिएबल है या नहीं। तो इसकी निशानी ये है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे इस तरीके से हम आइडिया लगा पाएंगे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ने क्या होना है? डिक्रीज होना है, राइट। हाँ, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स है। तो जो फिक्स पोर्शन होता है उसका हमने एक बात पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होते जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो वो जो फिक्स पोर्शन है ना, उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वो डिक्रीज हो रही है। ठीक होगी बात? यहां तक किसी को कोई मसला? हाउ टू आइडेंटिफाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक हो गया। अब ये चीज हमें पता लग गई कि हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो अब अगला मसला क्या है? अब कई जगह ऐसी चीजें आएंगी जहां मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी, और कई जगह ऐसी चीज सवाल भी आएंगे जहां मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी। तो जब वो दोनों का मिक्सचर मुझे दिया हुआ होगा, तो उसमें से फिर मैं अलग कैसे करूंगा? किसको? फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। तो अब अगली कहानी मुझे क्या सीखनी है? कि हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को अलग अलग कैसे करना है। तो अगला टारगेट मेरा यह है कि हमने ये सीखना है कि इनको बाइफरकेट कैसे करेंगे, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल और फिक्स को। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या है? हम क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल से मुराद क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास डाटा में क्या मौजूद है। अच्छा, ये जो डाटा मेरे पास मौजूद है, ये हमने एक पहले बात की थी, ये डाटा कहां से आता है? बेसिकली ये पास्ट डाटा होता है। ठीक है, समझने की बात क्या है? ये हमारे पास क्या है? पास्ट डाटा है। और ये पास्ट डाटा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि क्या किया जा सके? फ्यूचर की प्रिडिक्शंस की जा सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सीख भी क्या रहे हैं? कि भाई हमने चीजें आने वाले कल में मैनेज कैसे करनी है। तो उनको मैनेज करने के लिए पहले मेरे पास का क्या होना चाहिए?
पास्ट रिकॉर्ड। तो ये जितने भी डाटा मुझे गिवन है ये कौन से हैं? ये पास्ट डाटा है, जिनकी मदद से मुझे क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। और उन कैलकुलेशंस की मदद से मुझे फ्यूचर को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। अब फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करना सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले तो जो मेरे पास डाटा गिवन है पास्ट के, उनमें से देखना है, क्योंकि हर दफा एक जैसे यूनिट्स तो नहीं बनते। तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा यूनिट्स मैंने पास्ट में कितने बनाए थे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। और सबसे कम यूनिट्स क्या बनाए थे, दैट इज नोन एज लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो एक हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई करना है। और एक मुझे क्या करना है, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो एक आ गया हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और एक मेरे पास क्या आ गया, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। ठीक होगी बात। जब ये दो चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हमने फार्मूला लगाना है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करनी है, हमने देखना है कि जो हाईएस्ट एक्टिविटी, यानी कि जो मैंने सबसे ज्यादा यूनिट्स पास्ट में प्रोड्यूस किए थे, उनमें खर्चा क्या आया था, और जो मैंने पास्ट में सबसे कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उनमें क्या खर्चा आया था। तो उसकी बेस पे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे। ठीक है, जब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड हो जाएगी, तो हमने कहा क्या कहा था, हम दो चीजें अलग अलग करना सीख रहे हैं क्या, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, टोटल कॉस्ट में मेरे पास दो तरह की चीजें आएंगी। एक मेरे पास क्या आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एक मेरे पास क्या आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला लो तो टोटल कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ क्या अभी आइडेंटिफाई होगा स्टेप नंबर टू से, स्टेप नंबर टू से मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है अभी तक। ठीक है, वेरी गुड हफ्सा बेटा। अच्छा, अभी तक मैंने सिर्फ क्या की है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना सीखी है। हमने सिर्फ अभी तक वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, अब दूसरी चीज में क्या कैलकुलेट करने लगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिर फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, तो ये जो यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगी, फिक्स कॉस्ट रह जाएगी। ये ये वाली बात क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगी। अब इसकी मदद से मैं क्या बनाऊंगा, अपनी एक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये वो इक्वेशन होगी जो मुझे फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में मेरी मदद करेगा। ठीक है, ये क्या है,
ये मुझे फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में मेरी मदद करेगा। अब ये है कौन सा फार्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये यही फार्मूला है जो पर हमने पढ़ा, ये वाला। ठीक है, जिसमें y क्या है, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसी की बाइफरकेशन है। ठीक है, ये आपने क्यूएम में पढ़ी थी पहले। ठीक है, ये टोटल क्यूएम में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर y स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, या इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। m क्या है, m हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। m क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको स्लोप भी कहा जाता है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। फिर x क्या था, x मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। नंबर ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हो, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो। और c क्या है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी चीजें फाइंड कर सकता हूं। और इस इक्वेशन की वजह से फिर मैंने जितने भी यूनिट्स बनाने की प्रेडिक्शन करनी है वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये जब हम हाइलो मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ एजम्पशंस मैंने रखनी है। वो एजम्पशंस क्या एज्यूम करेंगे, नहीं चलो एजम्पशंस के बारे में बाद में बात करते हैं। खैर जो वो करते हैं, पहले हम पहले सवाल करते हैं, फिर एजम्पशंस के ऊपर आऊंगा मैं। आते हैं हम सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हमने हमेशा क्या करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, कि सवाल की रिक्वायरमेंट है क्या। तो क्या है सवाल की रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन 2007 इफ द आउटपुट इज 58 यूनिट्स। हमें 2007 की टोटल कॉस्ट को इवेलुएट करना है अगर मैं 58 यूनिट्स बनाऊं तो। लेकिन पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, इक्वेशन चाहिए होगी जिसकी मदद से मैं 58 यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकूं। अच्छा, अब सबसे पहले उसने मुझे डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स मुझे प्रोवाइड कर रखे हैं, और मुझे उनकी टोटल कॉस्ट भी बताई हुई है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, क्योंकि फिक्स तो मुझे पता लग जाती है कहानी, फिक्स को आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। क्यों, जैसे जैसे वॉल्यूम जो है या यूनिट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, मेरी टोटल कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है। तो चेंजेस तो वेरिएबल की वजह से ही आ रहे हैं। अब देखना है कि ये फुली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो उसके लिए हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट का एक टेस्ट लगाते हैं। तो हमने कहा 750 को पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 25 पे। तो 750 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आएगा, 30। फिर हम 900 को करेंगे 40 पे डिवाइड, तो कितना आएगा, 22.5 पर यूनिट।
सिर्फ पहले दो ही मैंने चेक लगाए तो मुझे पहले दो से ही पता लग गया भाई कॉस्ट पर यूनिट सेम पैटर्न पे नहीं जा रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। यहां से ये चीज आइडेंटिफाई हो गई, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जब ये आइडेंटिफाई हो गया है तो ठीक है, फिर उसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हाई लो मेथड लगाना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करने के लिए। वैसे तो इसके और भी मेथड हैं जिससे हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में सिर्फ हाई लो मेथड ही है जिससे हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बाकी मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक होगी बात, तो हम सिर्फ हाइलो मेथड का अप्लाई ही करेंगे, और जितने टूल्स हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज पता लगी इससे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आओ जरा फिर क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं। अच्छा, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है, सबसे पहले तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढते हैं। हमने कहा जी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है 55 यूनिट्स, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है, 25 यूनिट्स। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी आ गई, 1050, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट क्या आ गई, 750। ठीक होगी बात, बिल्कुल ठीक है। तो हाई, अब हमने क्या लगाया, हाई हमने कहा जी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हमारे पास क्या मौजूद है, 55 यूनिट्स, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है मेरे पास, 25 यूनिट्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। हमने कहा जी सेकंड स्टेप आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी थी, 1050, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 750, डिवाइडेड बाय 55 माइनस 25। तो आंसर क्या आया, 10 पर यूनिट। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड हंसा बेटा। 10 पर यूनिट क्या आ गई मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है। हम्म थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब याद रखना जब फिक्स कॉस्ट फाइंड करने जाओगे तो जो एक्टिविटी लेवल आपने ऊपर यूज किए हैं, दो एक्टिविटी लेवल यूज किए हैं, कौन कौन से, एक 55 यानी कि हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी, इन दोनों में से ही कोई एक कॉस्ट आप पिक करेंगे। इन दोनों के अलावा बाकी एक्टिविटी लेवल्स को आपने इग्नोर करना है, उनकी बेस पे कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी। ये याद रखनी है बात। तो जो एक्टिविटी लेवल्स आपने क्वेश्चन में पिक किए हैं उनमें से ही सिर्फ आपने चीजें निकालनी है। तो मैंने कहा या आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पकड़ लो या लोएस्ट पकड़ लो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइक अगर मैं हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लूं तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की टोटल कॉस्ट कितनी है, हमने कहा इसकी टोटल कॉस्ट है 1050। ठीक है, तो 1050 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, हमने ऊपर कैलकुलेट की है 10। पर यूनिट कितनी कॉस्ट थी, 10। और ये 1050 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 55 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो हमने कहा ठीक है, 1050 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 55, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, 500। ठीक होगी बात, फिक्स कॉस्ट 500 आ गई। अब इसकी मदद से क्या बन गई इक्वेशन, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी वाली, जिसके अंदर हमने कहा जी एम कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10, तो 10x + 500 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से अब जितने मर्जी यूनिट्स आपने फ्यूचर में बनाने हैं उसकी आप कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे सवाल ने मुझे कहा कि मुझे कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 58 यूनिट्स की, तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 58 यूनिट्स की कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 10 × 58 + 500, तो जवाब क्या आ जाएगा, 1080। गुड नजब, सानिया, हफ्सा, वेरी गुड। यहां तक कहानी सबको क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? गुड। तो बस ऐसे हमने जो है बेसिकली फाइंड किया करनी है चीजें, जैसे कि ये है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम क्या करेंगे, सेम ही अप्रोच अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है, 12, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है, 2, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट क्या है, 260, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट क्या है, 110। यहां से हम क्या लगाएंगे, हाइलो मेथड अप्लाई कर देंगे। हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले फाइंड की जाएगी, जिसमें हमने कहा हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट 260 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 110 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट 12 माइनस लोएस्ट 2, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 15 पर यूनिट, वेरी गुड, गुड बच्चों। फिर हम फिक्स कॉस्ट फाइंड करेंगे। फिक्स कॉस्ट के लिए इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी लेवल उठाया, यानी कि 260, टोटल कॉस्ट इसमें से हम माइनस कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट है 15, कितने यूनिट्स के लिए, 12 यूनिट्स के लिए, तो 15 × 12, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास, जी फिक्स कॉस्ट मुझे बता दें कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास 80। तो मेरे पास फिर इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 15x + 80, और मुझे कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, मुझे 16 मशीन्स की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, हमने कहा 15 × 16 + 80, तो ये जवाब क्या आ जाएगा, 320। ओके होगी बात, ठीक हो गया, इसका मतलब है यहां तक कहानी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है, ये आप घर पे करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट डेज को आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ये जब आप होमवर्क करेंगे तो ये आप मुझे व्हाट्सएप पे सारे भेजेंगे भी, ठीक है, कि हमने ये कर लिया। ओके होगी बात, अच्छा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या दिया हुआ है मुझे, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने मुझे इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन दे के क्या है कि भाई मुझे इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट बता दो क्या है, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है,
गुड, वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी? 5,000। एक्सीलेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? बिल्कुल 30 आ रही है। 30 पर यूनिट। वेरी गुड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स कितनी आ रही है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट्स के लिए। गुड। हमने कहा वो कितनी आ रही है? 6,000। अब ये 6,000 कैसे आ रहा है? हमने क्या किया? हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी हमारे पास 30। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे मेरे पास? हमने कहा जी 200 यूनिट्स थे। तो हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 200 के साथ। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है। अच्छा। अब नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर 300 यूनिट्स? तो 300 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट है 14,000। वेरी गुड। मेमुना बेटा, आपने फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं की। ठीक है। आप फिक्स कॉस्ट जो है वो शामिल करना भूल गए। इसका आंसर क्या बनता है? 14,000। क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को इस्तेमाल करना था हमने। तो वो क्या था? 5,000। अब 300 यूनिट्स की क्रॉस थी, प्लस 30 इंटू 300। तो कितना आ जाना था? 14,000। बिल्कुल ठीक हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? कहता कंसीडर द लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 1682 प्लस 15x एंड आंसर द फॉलोइंग। हाँ जी, द लाइन वुड क्रॉस द y एक्सिस एट द पॉइंट। जी, किस पॉइंट पे जाके वो y एक्सिस को क्या करता है? कट करता है। तो जो लाइन y एक्सिस को कट करती है इसको क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। तो ऊपर वाले फंक्शन में y इंटरसेप्ट क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली वाई इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट को। इसका मतलब है ए पार्ट का जवाब क्या हो गया? 1682। वेरी गुड। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट ही फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है। बी पार्ट, ग्रेडियंट कितना है? 15। बिल्कुल ठीक है। ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ऊपर वाली इक्वेशन में? बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई। गुड, ठीक हो गया। यहां तक कहानी यानी कि सबको क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं जरा अगली चीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 18 में एक छोटा सा ट्विस्ट है। उससे पहले हम एक बात समझते हैं पहले। वो क्या? मुझे एक चीज बताओ। जो फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है, क्या वो जिंदगी में कभी चेंज हो सकती है? फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आ सकता है? या जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने आइडेंटिफाई की है, क्या उसके अंदर चेंज कभी आ सकता है? यस और नो?
बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आ सकता है। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट चेंज के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल क्या पढ़ी थी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। कि एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, उसके बाद एक अचानक से जंप भी आ जाता है। लाइक जैसे हमने कहा था कि हम क्या रख रहे हैं, हमारे पास स्टोर है जो हमने रेंट पर ले रखा है, उसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की। ठीक है। तो जब तक 10,000 यूनिट्स है मुझे सिर्फ वो एक गोदाम का रेंट ही देना है। लेकिन अगर मेरे जो यूनिट्स हैं वो 10,000 से ज्यादा हो गए स्टोर के अंदर, तो मुझे एक और क्या लेना पड़ेगा, गोदाम रेंट पर लेना पड़ेगा, तो मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो यस, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, फिर क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल। एक्टिविटी, अगर मैं कम यूनिट्स जाके मार्केट से खरीदूं तो मुझे रेट कुछ और मिलता है, और अगर मैं किसी से ज्यादा सारी चीजें परचेज कर लूं तो अगले मुझे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी दुकान से चीज लेने जाओ तो ज्यादा चीजें खरीदते हो तो वो अक्सर आपको डिस्काउंट ज्यादा दे देता है। ठीक है। तो बल्क परचेज पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस भी हो सकती है। ठीक है। तो चेंज इन एक्टिविटी से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर भी फर्क पड़ सकता है। हालांकि ऊपर हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, लेकिन इन रियलिटी उसके अंदर चेंज तो आता है। तो एक चीज याद रखना, हाइलो मेथड इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। हाइलो मेथड ये बोलता है मेरे अपने रूल हैं और मेरे रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। कहता है अगर मुझसे मदद लेनी है तो भाई मैं तो रिजिड हूं। ठीक है, मैं रिजिड हूं। मेरी नजर में, कौन बोल रहा है, हाइलो मेथड। हाइलो मेथड कह रहा है भाई मेरी नजर में फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। तो मैं तो इसी रसूल पे चलूंगा। इन रियलिटी दुनिया में जो मर्जी होता रहे, अगर तुम्हें मुझसे मदद लेनी है तो तुम्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर तुम अपने मुताबिक मुझे ढालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम फिर फारिग हो मेरी तरफ से। मैं फिर जो प्रिडिक्शन निकलेगी वो कुछ और ही निकलेगी, वो तमाशा ही होगा, वो और कुछ नहीं होगा। तो हाइलो मेथड ने कहा भाई मेरे अपने रूल है, मेरी नजर में फिक्स कॉस्ट फिक्स है इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी सेम है। बस, अगर ये फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं तो जो तुम मुझसे आंसर निकलवाओगे वो तुम्हारे किसी काम आएगा। अदरवाइज तुम मुझसे काम करवा भी लो तो वो तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सने बेटा, गुड। अगर हम सेम प्रोडक्ट के अंदर फीचर ज्यादा ले आए, क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करें, तो भी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अब उसके अंदर एक चीज याद रखिएगा बेटा, कि जब इस तरह का कोई चेंज आता है तो वो तो फिर ओवरऑल तमाम यूनिट्स के लिए आता है, तो वो फिर उसकी कैलकुलेशन फिर दोबारा से की जाती है। ठीक है। तो वो जब फीचर ज्यादा आएंगे और उसकी वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो फिर टोटल कैलकुलेशन मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की ही बात करूंगा जिसके अंदर फीचर्स भी वही रहेंगे, तो हम कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा कि अगर इस तरह का कोई चेंज आएगा तो हम चीजों को कैसे केटर करेंगे।
तो याद रखिएगा, हमने हमेशा दो एक्टिविटी लेवल्स ऐसी उठानी है हाइलो मेथड के अंदर हमेशा, चाहे किसी किस्म का चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट सेम हो, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो। अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी तो ही हाइलो मेथड हम सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम हाइलो मेथड वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब करेंगे किस तरह, उसके लिए हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, प्रैक्टिकल करेंगे, उससे हमें ऑटोमेटिकली बात समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में उसने क्या कहा, कहता है जी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5,000 यूनिट्स। मुझे 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट को डिटर्मिन करना है इन फ्यूचर। अच्छा, कहता है ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। कितने एक्टिविटी लेवल दिए हैं मुझे उसने? 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। कौन कौन से एक्टिविटी लेवल दिए उसने मुझे? 4,000, 6,000 और 7,500। 4,000, 6,000 और 7,500, ये तीन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स उसने मुझे प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसने एक बात की, वो क्या की? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? वो है ये नीचे वाली, कहता है variable cost per unit is constant within this activity level range, and there is a step up of 10% in the total fixed cost when activity level exceeds 5500 यूनिट्स। कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो जो भी एक्टिविटीज दे रखी हैं इस रेंज के अंदर उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब फिक्स कॉस्ट का 10% का इंक्रीज आता है, अगर आपका एक्टिविटी लेवल 5500 से ऊपर चला जाए, ये 5500 यूनिट्स है, 5500 यूनिट से ऊपर जाएगा तो फिक्स कॉस्ट ने चेंज होना है, वेरिएबल कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। तो कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है? 10%। तो मुझे बताएं ओरिजिनल चीज कितने परसेंट होती है? तो ओरिजिनल चीज हमेशा होती है 100%। तो इसका मतलब पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 100% थी, और जैसे ही 5500 यूनिट्स क्रॉस किए तो फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़कर 110% हो गई। ओके होगी बात? ठीक है, अब ये हमारा डाटा था। अब इसके मुताबिक मुझे हाइलो मेथड अप्लाई करना था। हमने कहा ठीक है, हाइलो मेथड हम अप्लाई करते हैं। हाइलो मेथड के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो बताओ इस सवाल का हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है? बिल्कुल ठीक, 7,500 यूनिट्स। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है? हाँ, गुड हफ्सा बेटा, 6,000 यूनिट्स। वेरी गुड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमने दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट भी सेम हो इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हर लेवल पे सेम है, वो तो उसने मुझे बता दिया, वो जो मैंने जुमला पढ़ा, ये वाले जुमले ने कह दिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट,
उसका मसला नहीं है। मसला किसका है? फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट इक्वल नहीं है हर जगह। जब तक 5500 यूनिट्स रहते हैं, फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज 100% और बाद में 110 है। तो अब मुझे दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम हो। तो इस लेवल पे भी क्या है? 110% है फिक्स कॉस्ट, और इस लेवल पे भी 110% है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है। तो हमें दो एक्टिविटी लेवल ऐसे यूज करने थे जिसपे फिक्स कॉस्ट भी सेम रहती। तो इसी वजह से मैं 4000 यूनिट्स को यहां पे लोएस्ट एक्टिविटी लेवल के तौर पे नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वहां पे फिक्स कॉस्ट थी 100% 4000 पे, और 7000 पे फिक्स कॉस्ट है 110%। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट में तो चेंज है। तो हमें तो वो दो एक्टिविटी लेवल चाहिए थे जहां पे फिक्स कॉस्ट सेम होती। तो इसकी वजह से मैं 4000 को नहीं अडॉप्ट कर सकता। ये वाली बात क्लियर है? हाँ भाई, मुझे बता दो काको, ये बात क्लियर है कि मैंने 6000 क्यों लिया? ठीक है। ओके। बता दिया करो, थोड़ी तसल्ली रहती है कि पता लगता है कि जिंदा हो, जाग रहे हो। ठीक है। अब सेकंड, बाकी भी बोल दिया करो यार। बाकी माशाल्लाह से सिर्फ लिखना ही होता है छोटा सा। हाँ सर या नहीं सर, कोई सवाल हो तो वो पूछ लिया करो। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड स्टेप क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 54,800 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की 50,000। ठीक है। तो 54,800 हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 7,500 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 6,000। ठीक हो गई बात? तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 3.2 पर यूनिट। हम्म। अच्छा, हफ्सा बेटा वेल ट्राई, लेकिन इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, वो भी मैं करवाऊंगा तो आपको अपनी गलतियां मिल जाएंगी। ठीक है। तो फॉलो द क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 3.2 पर यूनिट। नजब भाई? ठीक है। गुड। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या था? फिक्स कॉस्ट फाइंड करना। तो फिक्स कॉस्ट के लिए मैंने कहा था जो एक्टिविटी लेवल में सवाल में यूज करूंगा इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी लेवल उठाएंगे। तो हमने कहा जी हम 50,000 उठा लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 3.2 और नंबर ऑफ यूनिट्स थे 6,000। तो मुझे बता दें जी कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई। काइंडली फिक्स कॉस्ट बता दें, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? ओके, ठीक है। 30,800। ओके, गुड। तो इससे मेरी एक इक्वेशन बन गई।
क्या y इज इक्वल टू क्या 3.2x प्लस 30,800। अच्छा, मुझे सिर्फ ये एक दो के ही आ रहे हैं आंसर बेटा, बाकी भी बोला करो, बाकी भी लिखा करो। अगर एक ने कैलकुलेशन कर दी है, आप भी करो। ठीक है, हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो अगर एक बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है तो बाकी भी किया करें और आंसर दिया करें। ठीक है, इस तरह दो चीजें रहती हैं, एक ये पता रहता है कि आप लोग जिंदा हैं। ठीक है, और मैं जो है मुझे ये भी पता लग जाएगा कि हम मुर्दा नहीं हैं, तो सही जा और समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दो चीजें मुझे पता लगती जाएंगी। तो लिहाजा पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है इसके अंदर अब, वो क्या है? वो सवाल बड़ा मजेदार है। वो ये है कि ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन कितने यूनिट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, किन यूनिट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए है? क्योंकि चेंज कब से आ रहा है फिक्स कॉस्ट के अंदर? 5,500 यूनिट्स के बाद। फिक्स कॉस्ट में चेंज कब आ रहा है? 5,500 यूनिट्स के बाद। तो ये जो इक्वेशन बनाई है, ये 5,500 से ज्यादा यूनिट्स के लिए यूज हो सकता है या 5,500 यूनिट से कम के लिए हो सकता है? वेरी गुड सानिया बेटा, ये यूज होगा, बिल्कुल। गुड हफ्सा, गुड नजब, वेरी गुड। अबव 5,500 यूनिट्स के लिए अगर मुझे कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है, तो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं सवाल की तरफ आता हूं। क्या मुझे 5,500 से ज्यादा यूनिट्स को प्रिडिक्ट करना है या 5,500 से कम यूनिट्स की प्रिडिक्शन करनी है? मुझे करनी है 5,000 की। ये तो 5,500 से कम यूनिट्स की है। इसका मतलब है इस इक्वेशन को तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो ये वाली इक्वेशन तो मेरी किसी काम की नहीं है। मुझे तो इक्वेशन किसकी चाहिए? बिलो 5,500 यूनिट्स की, क्योंकि मुझे तो 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। हमने एक चीज पढ़ ली थी, वो क्या थी? हमने पहली चीज पढ़ी थी कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कोई भी एक्टिविटी लेवल उठा लो, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। हमने कहा जी 3.2x, वेरिएबल कॉस्ट तो 3.2 ही रहेगी पर यूनिट। ये मेरे लिए मसला नहीं है। मसला क्या है? फिक्स कॉस्ट। जब 5,500 से ऊपर जाता हूं, तो फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट है? 110%। तो अगर ये 110% है, तो कितनी अमाउंट है फिक्स कॉस्ट की जो हमने कैलकुलेट की 5,500 से ऊपर? वो हमने कैलकुलेट की है 30,800। ये तो इसका मतलब है 30,800 कितने परसेंट अमाउंट है? 110%। तो जो अमाउंट गिवन हो, उसको उसी की परसेंटेज पे डिवाइड कर दिया जाए, जो कि है 110। तो हमारे पास 1% की अमाउंट आ जाएगी कि 1% कितनी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और चाहिए मुझे क्या? उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे चाहिए बिफोर 5,500 की फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है? 100%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा? 28,000। अच्छा, ये जो तरीका मैंने लगाया ना परसेंटेज के थ्रू आगे पीछे जाने का, ये खाली यहां पे काम नहीं आएगा। कहीं भी एफआर में हो, टैक्स में हो, सीआर के अंदर हो, बीआईए के अंदर हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, एमए के अंदर हो, किसी और टॉपिक में हो, अगर आपको परसेंटेज के थ्रू
अमाउंट में आगे पीछे मूव करना है, तो ये तरीका हर जगह कारामद है। वो क्या? कि आपको जो भी अमाउंट गिवन हो, उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ अमाउंट गिवन, और जौन सी अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो आप किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकली परसेंटेज के थ्रू आपको मूव करना है कहीं। ठीक होगी बात? मार्कअप मार्जिन में भी ये चीज सीखी होगी आप लोगों ने। मार्कअप मार्जिन में भी ये चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो ये हम फार्मूला किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे परसेंटेजेस मौजूद हैं, और मुझे परसेंटेज के थ्रू एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक मूव करना है। क्लियर होगी बात? तो 28,000 आ जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट कब लगती है? जब मेरी, सॉरी, क्या है, रिक्वायरमेंट बिलो 5,500 यूनिट्स की है। ठीक है। तो बिलो के लिए इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने तो 5,000 की करनी थी, इसका मतलब है कि मुझे कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है? नीचे वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे? y = 3.2 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी थी? 5,000 की, मल्टीप्लाई बाय 5,000 प्लस 28,000। तो मुझे बता दीजिए टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? वेरी गुड। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 44,000। तो यही मांगा था उसने कि 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। तो वो कितनी है? 44,000। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? ठीक है। ओके हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? अब कॉन्सेप्ट में तो कोई मसला नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं या नहीं, 3 सवाल और होमवर्क में दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में। ठीक है। ये आप लोगों ने करना है। गलत करो सही करो, डजेंट मैटर एट ऑल, करना जरूरी है। कोशिश करो चाहे गलत हो जाए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि गलत क्यों किया। गलतियां करोगे तो सीखोगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गलतियां कर करके ही इंसान सीखेगा। ठीक है। तो करने हैं ये सवाल, और हमें चीजें आगे लेके चलनी है। ठीक है। गुड। अच्छा, इसको क्या हो गया? अच्छा, ये कई दफा तंग करता है। क्या हुआ? हाँ। ठीक है भाई, फिर बाकी इंशाल्लाह
अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।